वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज हम एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ये ना सिर्फ आपके एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप पीजी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला कौन सा सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन है राइजोबियम। ये लेग्यूमिनोसी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड। राइस फील्ड में एजोला के साथ में कौन सा माइक्रोब होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है? स्पाइरुलिना, एनाबीना, फ्रेंकिया एंड टोलिपोथ्रिक्स। ऑप्शन बी इज राइट हियर, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर। निम्न में से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है? स्पाइरोगारा, एगेरिकस, वॉल्वॉक्स एंड नोस्टोक। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, एगेरिकस एक फंजाई है, रेस्ट ऑफ द थ्री एल्गीज में आते हैं। नेक्स्ट है, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। माइकोराइजा होस्ट प्लांट में किसमें हेल्प नहीं करता है? माइकोराइजा फंजाई एंड प्लांट ट्रीज का एसोसिएशन होता है। तो इसके फंक्शंस हम देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। एनहेंसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी, तो ये माइकोराइजा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड है, इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, ये भी माइकोराइजा का फंक्शन है। प्लांट्स को ये ड्रॉट के अगेंस्ट टॉलरेंस देता है। नेक्स्ट है, एनहेंसिंग इट्स रेसिस्टेंस टू रूट पैथोजन, तो इसमें भी माइकोराइजा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग इट्स रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ये जो फंक्शन है ये माइकोराइजा का नहीं है, ये प्लांट्स को इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस नहीं देता। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गल सेल रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स कॉलोनी आफ्टर 6th जनरेशन। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि कोई एल्गल सेल है जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, तो इसका 6th जनरेशन में इसकी कॉलोनी में सेल्स का कितना नंबर हो जाएगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई सेल है जो कि डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल बना लेती है। तो बाइनरी फिजन के रिजल्टेंट हमको 2 सेल्स मिलती हैं। यहाँ पर 6th जनरेशन पूछा हुआ है तो 2 सेल मिलती है, 2 की पावर n कर देंगे। 6th जनरेशन है, 2 की पावर 6 इजिकल टू हो जाएगा 64। ऑप्शन बी इज राइट हियर। बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि आपको एल्गल सेल के अलावा बैक्टीरिया आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पोलन ग्रेन्स भी पूछा जा सकता है, तो देखना होगा आपको कि डिवीजन का टाइप हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट है, ऑन लीव्स ऑफ विच प्लांट सिफेल्यूरोस लिव्स एज ए पैरासाइट। सिफेल्यूरोस एक एल्गी है। यूजुअली जो एल्गीज होते हैं, सभी एल्गीज ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ एक अपवाद हैं जैसे कि सिफेल्यूरोस, ये एक पैरासिटिक एल्गी है। तो ये जो पैरासिटिक एल्गी है ये किसकी प्लांट्स पर मिलता है? मैंगो एंड टी, रोज, नीम, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, मैंगो एंड टी। नेक्स्ट है, एपिफिटिक एल्गी इज। एपिफिटिक एल्गी का एग्जांपल कौन सा है? कारा, कोलियोकीट, नोस्टॉक, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, कोलियोकीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एल्गी। एल्गी में निम्न में से क्या नहीं मिलता है? मियोसिस, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो एल्गी में नहीं पाया जाता। एल्गी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मियोसिस भी होता है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी होता है एंड जाइगोट भी बनता है, लेकिन एल्गीज में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ड्रस एल्गी इज यूज टू ऑब्टेन। कॉन्ड्रस एल्गी का यूज हम क्या ऑब्टेन करने में करते हैं? अगार अगार, कैरागिनिन, साइट्रिक एसिड एंड एफ्लाटॉक्सिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, कैरागिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्स कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइट्स और साइनोफाइटा। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर, ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरियंस आर। मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरा पूछा हुआ है। मोनेरा में हम बैक्टीरिया को रखते हैं, साइनोबैक्टीरिया को रखते हैं। मीन्स मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया,
फिलामेंटस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो ये सभी मोनेरियंस में है, लेकिन मोस्ट प्रिमिटिव हमसे पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। आंसर ए यहाँ पर राइट है, आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव मोनेरियंस या प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंग्रोसीरा स्टेज इज फाउंड इन वाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस और कोलियोकीट। गोंग्रोसीरा स्टेज वाउचेरिया में मिलती है, ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है, इन विच प्लांट यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, ये यूनिलोक्यूलर है, इस प्लांट में यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, कारा, कोलियोकीट, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ऑप्शन सी इज राइट हियर, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा होगा, यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस द स्नो अपीयर्स टू बी। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण स्नो का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन, रेड, येलो और ग्रीन। ऑप्शन बी इज राइट हियर, रेड हो जाता है क्लेमाइडोमोनास। येलो स्टोनेंसिस भी इसका एक स्पीशीज है जिसके कारण स्नो का रंग ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी मेंबर्स आर कॉल्ड एज केल्प। केल्प किसको कहते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर, फियोफाइसी के मेंबर, जेंथोफाइसी के मेंबर और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज राइट हियर, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के मेंबर को हम केल्प भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ग्रुप ऑफ एल्गी पैरासेक्सुअलिटी इज रिपोर्टेड। एल्गी के किस ग्रुप में पैरासेक्सुअलिटी को रिपोर्ट किया गया है, क्लोरोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी और नन ऑफ द अबव। पैरासेक्सुअलिटी एल्गीज में कॉमनली नहीं मिलता, लेकिन कुछ एल्गी जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी के मेंबर हैं जिसमें पैरासेक्सुअलिटी को रिपोर्ट किया गया है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bacteria plays an important role in recycling of nutrients like nitrogen, iron, sulfur, etc. मीन्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिनरल्स रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। निम्न में से हम लिविंग फॉसिल किसको कंसिडर करते हैं, गिंगो, साइकस, लाइकोपोडियम एंड ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस प्रोवाइडिंग 8 स्पोर्स इन अ सैक बिलोंग्स टू। ऐसे फंगस जिनके सैक में 8 स्पोर्स बनते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्ट्रोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। ऑप्शन बी इज राइट हियर, एस्ट्रोमाइसिटिस। नेक्स्ट है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये स्टेटमेंट राइट है। पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पिलाई एंड फिम्ब्री ये मोटेलिटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मोटेलिटी के लिए बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। साइनोबैक्टीरिया के साथ में जो रेड एल्गीज होती है, रोडोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइकैरियोटाइजेशन इन फंजाई अकर्स ड्यूरिंग। फंजाई में डाइकैरियोटाइजेशन कब होता है, मियोसिस के समय, कैरियोगेमी के समय, प्लाज्मोगेमी के समय, बोथ ए एंड सी। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, प्लाज्मोगेमी में डाइकैरियोटाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, क्लब फंजाई है फाइकोमाइसिटिस के मेंबर, ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर, बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर एंड एस्कोमाइसिटी के मेंबर। बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर को हम क्लब फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को हमने देखना है। एल्बुगो डाउनी मिल्ड्यू, ऑल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉलिटोट्राइकम फेल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पर एल्बुगो जो डाउनी मिल्ड्यू को कॉज नहीं करता है, इसलिए ये वाला जो मैच है ये इनकरेक्ट है। एल्बुगो से क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन, पैक्टिन, सेलुलोज और मैनेज। ऑप्शन इज राइट हियर, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म। फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा, प्लाज्मोडियम, माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी। ऑप्शन बी इज राइट हियर, प्लाज्मोडियम।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशन। ओशन में चीफ प्रोड्यूसर कौन है? साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूक्लिनोइड्स। ऑप्शन बी इज राइट हियर, डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। यहाँ पर हमको कॉलम को मैच करना है। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉल्ट लवर होते हैं, सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, ये हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। मिथेनोजन्स, ये रूमिनेंट्स की गट में मिलते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया, ये मैच हो जाएगा एक्वेटिक एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉक्स वायरस कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। कौन सा ऐसा पॉक्स वायरस है जो कि ह्यूमंस में इन्फेक्शन कर सकता है, ह्यूमंस में डिसीज को कॉज करता है? वैक्सीनिया, काउपॉक्स, मंकी पॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द लिस्टेड वायरस कंटेन आरएनए एक्सेप्ट, मीन्स सभी वायरसेस में आरएनए है लेकिन एक में नहीं है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस और रिट्रोवायरस। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है इनमें आरएनए मिलता है लेकिन कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डीएनए मिलता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरिनोइड्स किसके बने होते हैं? कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीट ऑफ प्रोटीन, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी एसिड्स, प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, एंड कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीथ। तो यहाँ पर जो पायरिनोइड्स होते हैं ऑप्शन सी राइट है। प्रोटीन का सेंटर होता है, कोर होता है जो कि स्टार्ची शीथ से एनक्लोज्ड होता है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सेमीपरवेंस इज अ। सिकोया प्लांट क्या है जो कि जाइंट रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। एंजियोस्पर्म है, फर्न, टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। सिकोया इज अ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। कॉलम को हमें मैच करना है। साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल दे रखा है साइलोटम। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में आता है सिलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम। एंड टेरोप्सिडा के मेंबर हैं टेरिस एंड एडियंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेजिनेला कंसिडर्ड रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। सिलेजिनेला को हम कंसिडर करते हैं सीड हैबिट के इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है सिलेजिनेला के अंदर पाया जाता है। तो वो कौन सा स्टेप है या क्यों हम इसको एज ए कंसिडर करते हैं? फर्स्ट है फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड। तो इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फ्री नहीं होता। ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर। फीमेल गेमेटोफाइट लेक्स आर्किकोनिया, ये भी गलत है। मेगास्पोर्स पोजेसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम समझते हैं एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोफाइट में होता है विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, जो कि पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रिटेन करता है, पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही पाया जाता है। मीन्स जो गेमेटोफाइट है फीमेल गेमेटोफाइट वो पेरेंट स्पोरोफाइट से सेपरेट नहीं होता, डिटैच नहीं होता। तो सीड हैबिट के लिए ये जरूरी होता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट पर लगा रहे और जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोफाइट में पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट पर लगे हुए ही हो। इसीलिए हम सिलेजिनेला को इस कैरेक्टर के कारण कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोनीमा इज। प्रोटोनीमा क्या है? हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेस। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड मॉसेस में मिलता है। डिप्लॉइड है एंड फाउंड इन लिवरवर्ट्स। डिप्लॉइड है एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। तो ये जो 2 ऑप्शन है गलत है। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में आपने कहीं पर भी प्रोटोनीमा नहीं पढ़ा होगा। प्रोटोनीमा जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, लाइक दिस फिलामेंट होता है प्रोटोनीमा। एंड मॉसेस का लाइफ साइकिल जो है इससे स्टार्ट होता है। मॉसेस में जो स्पोर्स बनते हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर पहले प्रोटोनीमा बनाते हैं एंड देन फिर उससे लीफी मॉसेस का निर्माण होता है। प्रोटोनीमा का बनना मॉसेस में ये बताता है कि मॉसेस का इवोल्यूशन एल्गी जैसे एंसेस्टर से हुआ होगा। यहाँ पर लिवरवर्ट्स वाला ऑप्शन हम ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे को हैप्लॉइड दिया होता बच्चों, यहाँ तो डिप्लॉइड दिया हुआ है तो यहाँ पर इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आपको हैप्लॉइड दिया होता, हैप्लॉइड इन लिवरवर्ट्स, तो भी हम इसको ऑप्ट नहीं करते क्योंकि लिवरवर्ट्स को हम मॉस नहीं मानते हैं। मॉस में नहीं आते लिवरवर्ट्स, ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स है। मॉसेस में प्रोटोनीमा बनता है, लिवरवर्ट्स में प्रोटोनीमा का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्न डिफर्स फ्रॉम अ मॉस इन हैविंग।
यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फर्न किस कैरेक्टर में मॉस से अलग है, मीन्स फर्न में जो मिलता है वो मॉस में नहीं पाया जाता, इसको हमने देखना है। स्विमिंग स्पर्म्स, वेस्कुलर टिश्यू, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो जो फर्न्स होते हैं इनमें वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं जो कि मॉसेस में प्रेजेंट नहीं होते। स्विमिंग स्पर्म्स भी दोनों के होते हैं, ऑल्टरनेशन एंड जनरेशन भी पाया जाता है मॉस एंड फर्न्स में, एंड दोनों के ही जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्री फर्न। ट्री फर्न के नाम से किसको जाना जाता है? साइथिया, शाइजिया, बोथ ए एंड बी, एंड लाइगोडियम। ऑप्शन ए इज राइट हियर, साइथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द हेट्रोस्पोरस फर्न। हेट्रोस्पोरस फर्न कौन सा है? एडियंटम, साल्विनिया, पॉलीपोडियम एंड सिलेजिनेला। तो यहाँ पर एडियंटम एंड पॉलीपोडियम ये होमोस्पोरस हैं। हेट्रोस्पोरस वो होते हैं जो लाइफ साइकिल में दो टाइप्स के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रोस्पोर्स। साल्विनिया एंड सिलेजिनेला दोनों में ही दो टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा करें। यहाँ पर हमसे पूछा गया है हेट्रोस्पोरस फर्न, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी पर जाएगा क्योंकि सिलेजिनेला फर्न में नहीं आता। ठीक है, फर्न्स जो है जिस तरह से एडवांस्ड ब्रायोफाइट मॉसेस कहलाते हैं, ऐसे ही एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स उनको हम फर्न्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, साल्विनिया। हालांकि सिलेजिनेला में भी हेट्रोस्पोरी मिलती है बट सिलेजिनेला जो है फर्न नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आर्कीगोनिया ऑफ टेरिडोफाइट्स कंप्राइजेस। टेरिडोफाइट्स की आर्कीगोनिया किससे बनी होती है? नेक एंड वेंटर, वेंटर एंड नो नेक, नेक बट नो वेंटर, नन ऑफ दिस। आर्कीगोनिया में नेक एंड वेंटर होता है। ऑप्शन ए इज राइट है। नेक्स्ट है, मेडन हेयर फर्निस। मेडन हेयर फर्न के नाम से किसको जाना जाता है? टेरिस, एजोला, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। ऑप्शन सी इज राइट हियर, एडियंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फ्यूनेरिया और पोटोमोजिटोन। ऑप्शन ए इज राइट हियर, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टीलर थ्योरी द स्टील कंप्राइजेस। स्टील किसका बना होता है? स्टीलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्टीलर थ्योरी जो है वॉन टिगम ने दिया, जाइलम, फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ, ऑल ऑफ दी अबव। चारों ऑप्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डी इज राइट हियर क्योंकि स्टील में जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड पिथ भी आ जाता है। कुछ बोटेनिस्ट हैं जो कि स्टील के अंदर एंडोडर्मिस को भी स्टील का पार्ट मानते हैं, आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है, एंड कुछ बोटेनिस्ट के अकॉर्डिंगली जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है, लेकिन मैक्सिमम बोटेनिस्ट के अकॉर्डिंगली स्टील का पार्ट होता है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड हैबिट प्रोबेबली एरोस विद फॉलोइंग मैनर। सीड हैबिट का इवोल्यूशन किस स्टेप में हुआ है वो हमें बताना है। हेट्रोस्पोरी, देन हेट्रोथैलिस्म, देन सीड हैबिट। मीन्स इस ऑर्डर में सीड हैबिट हुआ है। हेट्रोस्पोरी पहले आई, देन हेट्रोथैलिस्म आया। हेट्रोथैलिस्म मतलब जिसमें दो तरह के थैलस बनेंगे, मेल थैलस एंड फीमेल थैलस, बोथ आर सेपरेट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी, देन हेट्रोस्पोरी, देन हेट्रोथैलिस्म, तो ये भी जो स्टेप है इवोल्यूशन का वो रॉन्ग है। हेट्रोथैलिस्म का विकास पहले हुआ, फिर इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी, देन सीड हैबिट। तो ये जो मैनर दे रखा है, ये जो सीक्वेंस दे रखा है, ये करेक्ट सीक्वेंस है सीड हैबिट के इवोल्यूशन के लिए। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग ग्रुप्स और प्लांट शोज हेट्रोस्पोरी। कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें कि हेट्रोस्पोरी हमको देखने को मिलेगी? तो इस तरह में तीनों ही मेंबर्स जो यहाँ पर हमें दे रखे हैं, तीनों में हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो साइलोटम जो है ये होमोस्पोरस है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह इक्विसिटम आपने पढ़ा है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सिजिलेरिया में हेट्रोस्पोरी मिलती है, एजोला में हेट्रोस्पोरी मिलती है, लेकिन शाइजिया में हेट्रोस्पोरी नहीं मिलती, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है आइसोइटस, पिलुलेरिया एंड लेपिडोस्ट्रोबस, तो इनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। हेट्रोस्पोरी के लिए आप टेरिडोफाइट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट जीनस आपके बुक में दे रखे हैं उनको जरूर से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फर्न्स। फर्न्स की लाइफ हिस्ट्री में, लाइफ साइकिल में मियोसिस कब होता है? स्पोर्स आर फॉर्म्ड, जब स्पोर्स बनते हैं, या जब एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनती हैं,
स्पोर्स जर्मिनेट या जब स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फंस जो होते हैं ये स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं एंड जितने भी स्पोरोफिटिक प्लांट्स होते हैं चाहे फंस हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, स्पोरोफिटिक प्लांट्स पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स को बनाने के लिए इन प्लांट्स की स्पोर्स मदर सेल में मियोसिस का डिवीजन होता है। रिजल्टेंट जो स्पोर्स बनते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड गैमेटोफिटिक स्टेज को स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफिटिक स्टेज में एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनती हैं जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं एंड गैमेट्स के फ्यूजन से अगेन जाइगोट एंड देन फिर एम्ब्रियो बनता है एंड एम्ब्रियो से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद कर लेना। आपसे किसी का भी पूछा जाए, चाहे ब्रायोफाइट्स पूछे जाए, चाहे आपसे कोई स्पोरोफिटिक प्लांट पूछा जाए, तो आप आसानी से बता सकते हो। स्पोरोफिटिक प्लांट्स में जैसे कि फंस में मियोसिस जो है स्पोर्स के बनने समय होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है राइजोइड्स ऑफ रिक्सिया आर। रिक्सिया के राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर स्मूथ। ऑप्शन सारे पढ़िएगा आप लोग। यूनिसेलुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं, सही है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ और ऑप्शन दे रखा हो। मल्टी सेलुलर स्मूथ ये रॉन्ग है। यूनिसेलुलर स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड, तो ये वाला जो ऑप्शन है सही है। राइजोइड्स जो है रिक्सिया के यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन स्मूथ भी हो सकते हैं या ट्यूबरकुलेटेड भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है If there are 20 chromosomes in the rhizoids of Rixia, Rixia के rhizoids में कितने क्रोमोसोम दे रखे? 20 chromosomes. How many chromosomes shall be present in the cells of antheridial jacket and outer layer of calyptra? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया antheridial jacket में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एंड कैलिप्ट्रा की आउटर लेयर में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे। जो रिक्सिया होता है ये गैमेटोफिटिक प्लांट है। ठीक है, इसकी मेन फेज गैमेटोफिटिक होती है एंड गैमेटोफिटिक जो प्लांट होता है वो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनते हैं। तो यहाँ पर प्लांट इज ऑलरेडी हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट है हमारा प्लांट, तो यहाँ मियोसिस तो नहीं होगा। ठीक है, मीन्स जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनेंगी वो भी हैप्लॉइड नेचर की होंगी। तो अगर 20 क्रोमोसोम्स राइजोइड्स में दे रखे हैं तो एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया जो भी दे रखा हो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 20 क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट बात करें हम कैलिप्ट्रा की। कैलिप्ट्रा जो है स्पोरोफाइट जब इसका बनता है तो स्पोरोफाइट के चारों तरफ एक कैलिप्ट्रा की लेयर बन जाती है, कैलिप्ट्रा की कवरिंग बन जाती है। और ये जो कैलिप्ट्रा होता है ये वेंटर की सेल से या पेरेंट गैमेटोफाइट जिसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है उसी के सेल्स के डिवीजन से बनता है। तो प्लांट जो है वो गैमेटोफिटिक है, वेंटर गैमेटोफिटिक है। वेंटर इज ए पार्ट ऑफ आर्किगोनिया, इसलिए जो कैलिप्ट्रा बनेगा उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने नंबर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? 20 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, 20 ईच। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लोब्स ऑफ डिस्क एंड रेस प्रेजेंट इन दी आर्किगोनियोफोर ऑफ मार्केंशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केंशिया की आर्किगोनियोफोर में डिस्क लोब का नंबर कितना होता है एंड रेस का नंबर कितना होता है? डिस्क लोब होते हैं 8 एंड रेस होती है 9। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपर्क्यूलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द थीका रीजन बाय एन्युलस ओनली, एन्युलस एंड पेरिस्टोम, पेरिस्टोम and rim, annulus and rim. Option D is right here. Next question है apophysis is, apophysis क्या है? Part of peristome of funaria, sterile filaments among antheridia, lateral parts of sporophylls of pinus और lower portion of moss capsule. तो apophysis जो होता है वो moss capsule का lower portion होता है। funaria के capsule आपने पढ़ा होगा, लोअर पोर्शन जो होता है उसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। निम्न में से किस में सबसे बड़ा गैमेटोफाइट मिलता है? सेलेजिनेला, पाइनस, ओराइजा और फ्यूनेरिया। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने प्लांट्स किंगडम को पढ़ा है, लाइफ साइकिल को समझा है। सिलेजिनेला टाइडोफाइट है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, ओराइजा ये एंजियोस्पर्म में आता है। ठीक है, तो इनके जो मेन प्लांट्स बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। इवोल्यूशन में पहले गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनी। फ्यूनेरिया जो है ये ब्रायोफाइट में आता है। ठीक है,
तो जैसे जैसे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन हुआ, गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो रिड्यूस होती गई, एंजियोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसमें प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट सबसे बड़ा होगा। सिलेजिनेला का जो गैमेटोफाइट है वो थैलोइड होता है, थैलस शेप का होता है, ठीक है, जबकि फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट डेवलप होता है, इसमें लीव्स हैं वो पाई जाती है, राइजोइड्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट्स जो है वो ब्रायोफाइट्स के मेंबर में मिलेंगे। जैसे जैसे हम प्लांट किंगडम में आगे जाते जाएंगे, इवॉल्व होते जाएंगे हमारे प्लांट्स, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो है वो एडवांस होती जाएगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट्स, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट्स है, स्पाइरोगायरा, राइजोपस, इश्चेरिशिया और अमीबा। तो स्पाइरोगायरा ये एल्गी है, यूकैरियोटिक एल्गी में इसको हम पढ़ते हैं, राइजोपस फंजाई है, इश्चेरिशिया ये मोनेरा में आता है, ठीक है, इकोलाई जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया है, और बैक्टीरियास या मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हियर, इश्चेरिशिया। अमीबा ये प्रोटिस्ट में आता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में रखा हुआ है, जिसके मेंबर यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट है रोज पेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। रोज पेटल्स का जो कलर है वो किसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर रोज पेटल्स के अलावा आपको वैसे भी पेटल्स दिया जा सकता है या फिर कोई पिगमेंट का नाम दिया जा सकता है, जैसे कि एंथोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है, ये फ्लावर्स को ना कलर्स देते हैं। तो जो पिगमेंट्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ, किसके सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमसे प्रोकैरियोटिक सेल पूछी हुई है, एजोला, क्लोरेला, एनाबीना और वायरस। ऑप्शन सी इज राइट हियर, एनाबीना जो कि साइनोबैक्टीरिया में आता है, इसको हम मोनेरा में पढ़ते हैं। वायरस सेल नहीं है, सेल होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स अ सेल वॉल, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं मिलेगी। प्रोटोप्लास्ट, स्फीरोप्लास्ट, लिस्टरफॉर्म, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, कौन सी प्लांट सेल है, एग्जांपल हमें 4 दे रखे जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स एंड गैमीट्स। तो जो गैमीट्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है द मिडिल लेमिला कंसिस्ट ऑफ, मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है, सुबेरिन, सेलुलोज, लिग्निन और कैल्शियम पैक्टेट। जो मिडिल लेमिला होती है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू, फ्रूट्स जब पकते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पैक्टेट ऑफ मिडिल लेमिला। ऑप्शन ए इज राइट हियर, मिडिल लेमिला के पैक्टेट का, पैक्टिन सब्सटेंसेस का डिसोल्यूशन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग, अगेन क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, एल्गी में ऐसा क्या है जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलता, ठीक है। नेकेड सेक्स ऑर्गन विद स्टेराइल जैकेट, क्लोरोफिल ए एंड बी, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्लोरोफिल ए एंड बी एल्गी के पास में भी होता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन भी एल्गी एंड मॉसेस दोनों करते हैं। ब्रायोफाइट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गए। अब सेक्स ऑर्गन विद स्टेराइल जैकेट, तो इस स्टेटमेंट को आप नहीं चुनेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि हमसे पूछा गया एल्गी ऐसा क्या चीज रखती है, पोजेसिंग दे रखा है ना, जिसके कारण ब्रायोफाइटा से डिफर है। तो एल्गी में नेकेड सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि ब्रायोफाइट के पास नहीं होते। ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट मिलती है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेस्मोसोम्स आर ट्रावर्स्ड बाय टोनोफिलामेंट्स, ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स, कैप जंक्शंस और कोनेक्सोन्स। ऑप्शन इज राइट हियर, टोनोफिलामेंट्स। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज दैट। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का मेन डिफरेंस पूछा गया है हमसे। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक को आप प्लीज इग्नोर कर देना।
पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी होता है, क्योंकि इसको मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये एटीपी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन कंट्रोलिंग द फॉर्म ऑफ अ प्लांट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन। किस प्लांट में किस में ये डिस्कवर हुआ था कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है। स्पाइरोगायरा, एसिटाबुलेरिया, जियामेस और वायरसेस। ऑप्शन इज राइट हियर, एसिटाबुलेरिया एल्गी है। अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, आपसे इतना पता चल गया ना कि टर्नर सिंड्रोम कौन होती है, फीमेल होती है, ठीक है। हैज 45 क्रोमोसोम्स विद एक्सो मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पर कमी है। हैज 1 additional X chromosomes, exhibit male characters और able to produces children with normal husband। तो जो टर्नर सिंड्रोम्स होती है ना उसमें एक X क्रोमोसोम की लेकिंग होती है। टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक X क्रोमोसोम नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। इनमें सेक्सुअल ऑर्गन जो है उनका डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए ये नॉर्मल हस्बैंड के साथ में अगर इनकी मैरिज भी हो जाएगी ना तो भी जो चिल्ड्रन है वो नहीं बनेंगे। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट इज। प्रोटोप्लास्ट क्या है? अनदर नेम फॉर प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म का क्या है? दूसरा नेम है, गलत है ये। एन एनिमल सेल, ये भी रॉन्ग है। अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल। ऑप्शन सी इज राइट हियर। प्लांट सेल के वॉल को हम रिमूव कर दे तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल लेकिन सेल इज प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम। क्वेश्चंस को करना, PYQs करना, सैंपल पेपर करना देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। डाउन सिंड्रोम वाले क्वेश्चन को आप देखो, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉपी होती है किसी क्रोमोसोम की। एक्स्ट्रा कॉपी मीन्स ये ट्राइसोमी हो गया, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में 2n होता है मीन्स 46 होगा ह्यूमंस के केस में, लेकिन 2n+1 ट्राइसोमी हो गया ये, तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन है। अब कौन से क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है? ऑप्शन सेकंड इज राइट है, 21st क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप ऑफ सेल्स ऑफ अ मेज प्लांट इज 20। क्या दे रखा है? मेज प्लांट के शूट टिप में क्रोमोसोम्स का नंबर 20 है एंड मेज इज स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है। पहले चीज तो ये आप यहाँ पर समझ लेना। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? ऑप्शन ए इज राइट हियर, 20, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स मदर सेल डिप्लॉइड होती हैं। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में जब मियोसिस होगा तब स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स बनेंगे। नेक्स्ट है, पर्सन्स हैविंग जीनोटाइप IAIB। ये जीनोटाइप है IAIB, ठीक है। और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB ब्लड ग्रुप होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा पर्सन जिसमें IAIB जीनोटाइप मिलता है उसका AB ब्लड ग्रुप किस कारण से होता है? प्लियोट्रॉपी है, ये कोडोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इससे पहले सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ABO इनहेरिटेंस पूछा था, तो वहां पर आपको मैंने तब भी बताया था कि ABO इनहेरिटेंस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, बट इनहेरिटेंस ऑफ AB जीन इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है, जर्म प्लाज्म स्टोरिंग सेंटर इन इंडिया इज नीरी, BFRI, CDRI और ICRISAT। ऑप्शन डी इज राइट हियर। इसका नाम जो है फुल फॉर्म इसकी देख लेना। नेक्स्ट है, डीकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया जो कि अच्छे डिकम्पोजर्स भी होते हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स है, हिट्रोट्रॉफ्स है, सैप्रोट्रॉफ्स है या कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ऐसे फंजाई एंड बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं वो हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो सैप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्सोटाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है? मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, ऑप्शन ए इज राइट ईयर। याद रख लेना, एक्सोटाइप जो कि ग्रास होपर में, इंसेक्ट्स में मिलता है, इसमें जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के गैमेट्स बनाएगा, जबकि जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकेशनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि एक से ज्यादा इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। इस फिनोमिनोन को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ प्लियोट्रोपी, ऑप्शन सी इज राइट ईयर। नेक्स्ट है इन सिकल सेल एनीमिया glutamic acid is replaced by valine. Which out of the following triplet code for valine? अब बच्चों यहाँ पर देखो, सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। दूसरी चीज आपको ये पता चली कि इसमें जो है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वैलिन से, ठीक है। तो क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने जो पढ़ा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। वैलिन का ट्रिपलेट कोड क्या है? ऑप्शन डी इज राइट ईयर, GUG। नेक्स्ट है एन्यूप्लॉइडी विच अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ अ कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? या तो एक क्रोमोसोम की मिसिंग होती है या गेनिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा एन्यूप्लॉइडी जिसमें कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ही कंप्लीट लॉस हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नलिसोमी कहते हैं, ऑप्शन बी इज राइट ईयर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हैज इज। ऐसा बच्चा जिसमें डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम अभी क्वेश्चन आया था, ट्राइजोमी है, ठीक है, जिसमें एक 21 क्रोमोसोम की गेनिंग हो जाती है, तो वहां पर 40-60 की बजाय 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट अ लेटरल लूप ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स के जो लेटरल लूप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? इसका ऑप्शन जो है बी राइट है, DNA सराउंडेड बाय RNA एंड प्रोटीन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रोमोसोम विथ सब टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्ड। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सब टर्मिनल है। सब टर्मिनल मीन्स टर्मिनल पोर्शन कुछ नीचे, जस्ट सपोज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक क्या होता है? जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में मिलता है। सब मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, बिल्कुल मिडल में ना होकर थोड़ा ऊपर होता है। टीलोसेंट्रिक बिल्कुल ही टिप पर होता है, उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। किसमें सबसे ज्यादा नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ऐसे जो आपके एग्जांपल्स हैं वो याद कर लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट ईयर, ओफ्यूग्लोसम। ओफ्यूग्लोसम इज अ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज विद। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ में क्या फ्यूज होता है जिससे सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है? ऑप्शन सी इज राइट ईयर, फेगोसोम्स। जब से प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होता है, लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म। ग्लाइऑक्सिसोम में किसका मेटाबॉलिज्म होता है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन इज राइट ईयर, फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एल्गी है। सभी एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी। तो बी सभी एल्गी में नहीं होता, कुछ एल्गीज है जैसे फियोफाइसी, उसमें क्लोरोफिल सी होता है, रोडोफाइसी में डी होता है, जेंथोफाइसी में ई होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, ये ऑप्शन सही है। आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं, सभी प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। अदर ऑप्शंस अगर हम देखें, क्लोरोफिल बी, तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट नहीं है, सभी एल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं मिलता। क्लोरोफिल बी ए के साथ में जब मिलता है तो इस टाइप की एल्गी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीन, तो बी भी सभी एल्गीज में नहीं पाया जाता, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिक्स्ड प्रोटोस्टील किसमें पाया जाता है? लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड लाइकोपोडियम सरनम। ऑप्शन डी इज राइट ईयर। ये सब स्पीशीज है, आप प्लीज थोड़ा सा इसका जो स्पीशीज का लेटर है वो स्मॉल समझ लेना, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज उसको इग्नोर करें आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोलिक सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल में मिलने वाले फिनोलिक सब्सटेंसेस जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए इज राइट हियर, लिग्निन। लिग्निन जो है फिनोलिक सब्सटेंसेस से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। नेक्स्ट है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप स्मॉल ए मीन्स दोनों रिसेसिव होमोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे उन गैमेट्स का यहाँ पर हमको सीक्वेंस बताना है। तो इस तरह में आप थोड़ा सा भी लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कैपिटल ए दे रखा है जबकि जीनोटाइप में कैपिटल ए नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऐसे डी वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप में स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो ये चार टाइप्स के यहाँ पर गैमेट्स बन जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है चार टाइप के गैमेट, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कर्नल कलर इन वीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीट में कर्नल कलर दो जीन से कंट्रोल्ड होता है, R1 एंड R2। ठीक है, एंड दोनों जीन्स जो है उनका इक्वली यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। F2 जनरेशन में किस रेशियो में हमें डिफरेंट रेड कलर के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? इट इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक जीन। ठीक है, मुलेटोस का मिलना, ह्यूमंस का जो स्किन कलर होता है वो भी पॉलीजेनिक जीन्स हैं एंड वीट में कर्नल कलर भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है आप रेशियो, आपसे F2 जनरेशन का रेशियो पूछा हुआ है, अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। 1:4:6:4:1 1 मिलता है डार्केस्ट रेड कलर, 4 होते हैं डार्क मीडियम रेड कलर, 4 होता है डार्क रेड कलर, 6 होता है डार्क मीडियम कलर, 4 होता है लाइट डार्क रेड कलर एंड 1 होता है वाइट कलर। नेक्स्ट है, कॉर्लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नोन एज। कॉर्लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? ये किस टाइप का ये सिस्टम है? कॉर्लिनियस ने जो दिया था, नेचुरल है, फाइलोजेनेटिक है, आर्टिफिशियल है और प्रैक्टिकल है। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल सिस्टम होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एग्जांपल हैं जैसे बेंथम हुकर का सिस्टम। नेक्स्ट है, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन। टिकोइक एसिड किस में मिलता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following fungus can cause disease in human? कौन सा ऐसा फंजाई है जो कि ह्यूमन में डिजीज को कॉज करता है? एस्परजिलस, अस्टिलेगो, मशरूम और पक्सीनिया। ऑप्शन ए इज राइट हियर, एस्परजिलस। इससे एस्परजिलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर। सभी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हेट्रोस्पोरस। ऑप्शन ए सही है। आर्बोसेंट और वुडी प्लांट्स ये भी सही है। सीड प्लांट्स ये भी सही है। सो ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑप्शंस, इसलिए आप जरूर से पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किससे होता है? ऑल्टरनेरिया, इरविनिया, ज़ेंथोमोनास और स्यूडोमोनास। ऑप्शन सी इज राइट हियर, ज़ेंथोमोनास। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI हमने 2018, 19 एंड 21 के सैम्पल पेपर्स जो लगे थे बॉटनी RU के लिए उसको डिस्कस किया है एंड NBRI कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको बताना है इसी ऑर्डर में कि कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको सारा नहीं भी ध्यान आए ना तो जो भी आपको इसमें से पिक हो जाए, ठीक है, उसका आप ऑर्डर देख सकते हैं। जैसे NBRI कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो लास्ट में हमको NBRI दे रखा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन क्यू में है एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में है। देन NBRI का है लखनऊ में। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल। फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में आपको करेक्ट सीक्वेंस को बताना है।
ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, देन कैरियोगेमी होती है, देन मियोसिस होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकेड साइटोप्लाज्मा। नेकेड साइटोप्लाज्मा, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड स्पोरोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेकेड साइटोप्लाज्मा का मिलना, मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज एंड सैप्रोफिटिक नेचर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स। ऑप्शन डी इज राइट हियर, स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, क्या होता है बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज, कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क्स में एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस दे रखे हैं और यहाँ पर हमको इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, पॉलीमोनियल, सोलेनम, प्लांटी एंड सोलेनेसी। तो किंगडम है प्लांटी, ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर के नाम के पीछे एल्स आता है, फैमिली है सोलेनेसी, ऑप्शन यहाँ पर 5 हो गया। स्पीशीज क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम स्पीशीज है, जीनस क्या है, सोलेनम। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट है प्लांट टाइप यूज्ड बाय ऑथर फॉर नोमेनक्लेचर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टाइपिफिकेशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो नोमेनक्लेचर के लिए ऑथर के द्वारा जो प्लांट टाइप यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, होलो टाइप। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम शुड बी रिजेक्टेड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कौन सा नेम रिजेक्ट हो जाएगा, टोटोनिम, स्पेसिफिक नेम, जीनस नेम और होलोटाइप। टोटोनिम प्लांट्स के लिए रिजेक्टेड होते हैं। टोटोनिम्स मीन्स जिसमें जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं, जैसे कि कटेला कटेला और नाजा नाजा। तो टोटोनिम्स जूलॉजी के लिए, एनिमल्स के लिए वैलिड है। इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन अकर्स एक्सक्लूसिवली बाय, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्ड्स, विंड, इंसेक्ट्स और मैन। जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन होता है, वायु के द्वारा जिम्नोस्पर्म के पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, आज हमने बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेकिन इसी पैटर्न के ऊपर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके MSc एंट्रेंस में बन जाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़िएगा एंड देन फिर रिलेट करते हुए अपने सही आंसर को पिक करें। आप सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।